नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और वो मौजू है अजीब व गरीब दुनिया। उसके अपने अलग झमेले, उसके अपने अलग ख्वाहिशात। ब्राज़ील में बच्चों जैसी गुड़ियाओं का क्यों जुनून पैदा हुआ है, कैसे नित नए अलग अलग तरह की खबरें हम लोगों के सामने आती हैं और हमारी नज़र उन पर नहीं जाती। लेकिन देखिए, रीबॉर्न कहलाई जाने वाली गुड़ियाओं ने ब्राज़ील में हंगामा मचाए रखा है वालिदैन के लिए खुसूसी तौर पर। इंडिपेंडेंट ने इस सिलसिले में एक लंबा मजमून भी लिखा है। ये AFP के हवाले से सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है, जिसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने रखने की आज कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया किस तरह बदलती है, उसकी ख्वाहिशात किस तरह बदलती हैं, उसकी दुनिया के अपने इंसानों के देखने का अंदाज़ किस कदर जो है मुख्तलिफ हो सकता है। आज की दुनिया और सदियों पुरानी दुनिया को अगर मिलाकर के देखा जाए तो किस कदर एक लंबा बदलाव आया है। जैसे इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि गाबी मातूस बिल्कुल एक शफकत भरी माँ दिखाई देती है जब वो रूवी का डायपर तब्दील करती है और नरमी से उसे थपकती है। लेकिन ये ब्राज़ील नौज़ायदा बच्चा अपने डायपर की तब्दीली पर बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई हकीकी जज्बात नहीं है। आमतौर पर डायपर जब चेंज किया जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन ये ब्राज़ीली नौज़ायदा बच्चा अपने डायपर की तब्दीली पर बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई हकीकी जज्बात नहीं। रूवी दरअसल हकीकत के इंतहाई करीब तर एक गुड़िया है जो किसी असल नौज़ायदा बच्चे से हैरानकुन हद तक मुशाबहत रखती है। इन रीबॉर्न कहलाने वाली गुड़ियाओं में से बाज़ रोती हैं, मुंह में चूसनी लेती हैं और उनके नाखून, पलकें और रगें भी होती हैं। और जो चीज़ उन्हें रिवायती गुड़ियाओं से मुमताज़ करती है वो उनके झुर्रियों वाले खद्दोखाल और गैर यकसां जिल्द है। आम तौर पर जो गुड़िया होते हैं उससे अक्सर मुख्तलिफ होते हैं और हकीकत से बहुत ही करीब तर। किसी भी इंसान को रेवडी जेनेरो की गलियों में स्ट्रोलर में लेटे उस बच्चे को हकीकी नौज़ायदा बच्चा समझने की गलती हो सकती है। अमेरिका में 1990 की दहाई के अवाइल में मुतारिफ करवाई जाने वाली इन नकली बच्चों, जो बुनियादी तौर पर बालिग अफराद के लिए तैयार किए गए, कि गुज़िश्ता चंद बरसों में जनूबी अमरीकी मुल्क ब्राज़ील में तेज़ी से डिमांड बढ़ी है। रूवी के 21 साला माँ गाबी मातूस ने कहा, मुझे बचपन से ही बच्चे और गुड़ियाँ बहुत पसंद थी। जब मैंने इन दिलकश मॉडल्स को दरियाफ्त किया तो फ़ौरन उनसे मोहब्बत हो गई। ये गुड़िया सिलिकॉन या वेनाइल मटेरियल से बनाई जाती हैं और उनकी कीमत हज़ारों डॉलरों तक जा सकती है। मातूस, जो जनूब मशरिक इंडियन शहर कैम्पानास में रहती हैं, उसने अपनी पहली रिबॉर्न गुड़िया 9 साल की उम्र में हासिल की। अब उनके पास ऐसी 22 गुड़ियाएं हैं। नन्हे बच्चों की देखभाल उनकी कुल वक्ती मसरूफियत है, जिसे वो अपने 13 लाख यूट्यूबर फॉलोअर्स के लिए रोजाना अंजाम देती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्ते से उनके पोस्ट पर तारीफी तबसरों के साथ साथ तनकीदी हमले भी देखने आ रहे हैं। गाबी मातूस के मुताबिक लोग कहते हैं कि मुझे नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, असली बच्चों को लेने के बजाय इस तरह की गुड़ियाओं के साथ दुनिया बसाने की कोशिश करने वालों को दुनिया क्या कहती है। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि उनका ख्याल है कि हम उन गुड़ियाओं के साथ वैसा सलूक करते हैं जैसे वो हकीकी बच्चे हों। हालांकि ऐसा नहीं है, यह अफसोसनाक है। अप्रैल में जब ये गुड़ियाएं जमा करने वालों का एक ग्रुप साओ पाउलो के एक पार्क में जमा हुआ तो ये गुड़िया अवामी बहस का हिस्सा बन गई। इस तकरीब की वीडियो वायरल हुई, साथ ही एक और अलग वीडियो भी मकबूल हुई जिसमें एक रीबॉर्न गुड़िया की पैदाइश दिखाई गई। एक इन्फ्लुएंसर एक बेतरतीब गुड़िया को सयाल से भरे बैग से निकालती है जिसे माँ का पेट, और फिर एक फर्जी आनोल काटती है। सोशल मीडिया पर यह मनाज़िर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का बाइस बने। कुछ ने इसी माओं के तर्ज अमल को पागलपन करार दिया तो कुछ ने उसे एक बेज़रर मशगला। अदाकारा लिवाना पेवानी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, इन्हीं रीबॉर्न बच्चों की परवरिश करने दें, अगर ये बच्चे पैदा करें तो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उनकी पोस्ट हज़ारों बार देखी गई। आलाना जेनेरोसो, जो तवील अरसे से रीबॉर्न गुड़ियाओं के शौकीन है और अब अपनी गुड़िया की दुकान की मालिक है, का इसरार कि इनके ग्राहकों का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है।
16 سالہ علانہ جو 3 حقیقی بچوں کی ماں بھی ہیں کہتی ہیں کہ بہت سے بچے یہاں آتے ہیں اور ایسے بالغ افراد بھی جو نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیمپیناس میں علانہ بیبیز میٹرنیٹی ہسپتال کو ایک حقیقی زچگی وارڈ جیسا بنا دیا گیا ہے۔ نئی گڑیا اس کے مالک کو دینے سے پہلے سفید کوٹ پہنے ملازمین اسے انکیوبیٹر سے نکالتے ہیں، وزن کرتے ہیں، اسٹرولر میں رکھتے ہیں اور والدین کو پیدائش کا سرٹیفکیٹ تک پیش کرتے ہیں۔ یعنی کہ حقیقی بچیوں کے ساتھ ان کی زندگی کے ساتھ ہونے والے سارے کے سارے نشیب و فراز سے گزارا جاتا ہے۔ جنروسے کے مطابق یہاں آپ ایک عام گڑیا نہیں خرید رہے بلکہ خواب خرید رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سوال کا جواب کہ کیا کچھ لوگ ان گڑیاؤں کے ویسے ہی دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے وہ حقیقی بچے ہوں، ہاں میں ہے، لیکن وہ اکثریت میں نہیں ہے۔ یہ بحث اب مختلف لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور سیاسی پارٹیاں تک اس بحث میں حصہ لینے لگی ہیں۔ امریکہ کی کانگریس بھی اس میں حصہ لے چکی ہے۔ کچھ اراکین پارلیمنٹ کا مطالبہ ہے کہ ریباؤنڈ ماؤں کو نفسیاتی مدد فراہم کی جائے، جبکہ دیگر ان افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو مبینہ طور پر اپنے بچوں کا سہارا لے کر عوامی سہولیات میں قطاریں توڑتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک رکن پارلیمنٹ اپنی ریباؤنڈ پوتی کو پارلیمنٹ میں لے آئے اور پادری مانویل ایسیڈوریو نے کہا کہ گڑیوں سے کھیلنا کوئی گناہ نہیں۔ ماہر نفسیات ویوین کنہا کے مطابق گڑیاں جمع کرنا ایک مشغلہ ہے اور جب تک یہ مشغلہ سماجی، جذباتی یا مالی نقصان کا باعث نہ بنے اسے نفسیاتی خرابی نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کام پر اس لیے نہ جائے کہ بچے کو بخار ہے اور اسے حقیقت بھی سمجھے تو پھر اس فرد کو پیشہ ورانہ مدد کی ضرورت ہے۔ ویوین کنہا نے ریباؤنڈ گڑیا کی جنون کو دنیا بھر میں بڑھتی تنہائی کی وبا سے جوڑا، جسے عالمی ادارے صحت نے کووڈ-19 کے وبا کے دوران سماجی فاصلے سے منسلک کیا۔ ان کا کہنا تھا، میرے خیال میں گڑیا جذباتی تعلق یا ربط تلاش کرنے کی کوشش سے جنم لیتی ہے۔ ماتوس کی دلیل ہے کہ گڑیاؤں پر تنقید وجود رکھتی ہے۔ بالغ مردوں کے مشغلے جیسے ویڈیو گیمز کھیلنا، پتنگ اڑانا، فٹ بال کھیلنا، ان سب کو معمول سمجھا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ان کاموں کے لیے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن خواتین اگر اپنی گڑیاؤں کی دیکھ بھال کریں تو لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک الگ دنیا ہے اور دنیا کیسے بدل رہی ہے، کس طرح کی چیزیں آگے بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جو عقلوں کو متحیر کر دیتی ہے، سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ انسان رہنا باقی پسند کر رہا ہے یا نہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،